इंडियन कोचिंग सेंटर सपने या सिर्फ बिजनेस? साल देश से लाखों बच्चे छोटे शहरों से कोचिंग हब जाते हैं, कोटा, पटना, दिल्ली, हैदराबाद। लेकिन सिर्फ बच्चे ही नहीं जाते हैं, पेरेंट्स की पूरी लाइफ की सेविंग्स जाती है, बच्चों का बचपन जाता है। और ये जर्नी यहीं तक सीमित नहीं होती, इसके साथ एक इमोशन जुड़ जाता है जिसका नाम है कोचिंग। 17 साल का रोहन घर से 1500 किलोमीटर दूर कोटा जाता है। सपना था आईआईटी क्रैक करने का। हर रोज 10-12 घंटे की पढ़ाई, कोचिंग, टेस्ट, हर हफ्ते एक नया प्रेशर। एक दिन उसका रूम का दरवाज़ा बंद मिलता है और डायरी में लिखा हुआ था, मुझसे नहीं हो रहा है, सॉरी माँ। ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है। रोहन के जैसे हमारे देश के कोचिंग सिटीज़ में ऐसे हज़ारों बच्चे हैं। कोचिंग का शेड्यूल स्कूल जैसा नहीं होता, ये एक मशीन होती है जिसमें स्टूडेंट को फिट होना पड़ता है। एक ही कमरे में एक ही टीचर के सामने 300 स्टूडेंट बैठे होते हैं और सबसे एक ही एक्सपेक्टेशन होती है, टॉपर बनने की। मेंटल हेल्थ, बर्नआउट, सेल्फ डाउट, इन सब का सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सिर्फ एक ही लाइन होती है, और मेहनत करो। आज कोचिंग एक एजुकेशन सिस्टम नहीं बल्कि एक बिलियन डॉलर की कंपनी बन चुकी है। 100% रिजल्ट की गारंटी, टॉपर्स के नाम बेचना, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ये सब बिजनेस स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। कई कोचिंग तो 1 लाख से 3 लाख तक की फीस चार्ज करते हैं बिना किसी गारंटी के, और अगर रिजल्ट ना आए तो सारा ब्लेम स्टूडेंट्स पे। लेकिन पिक्चर का दूसरा हिस्सा भी है। कई कोचिंग सेंटर जेन्युइनली अपने स्टूडेंट्स की मदद भी करते हैं। कई टीचर्स तो अपने स्टूडेंट के लिए पेरेंट्स से कम नहीं होते। और हाँ, बहुत से लोगों ने इसी सिस्टम से सफलता भी पाई है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स बने हैं। पर उनका क्या जो सफल नहीं हो पाए। कोचिंग सेंटर्स गलत नहीं होते, लेकिन जहाँ सपना सिर्फ पैसा बन जाए तो वहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का ही होता है। कोचिंग सेंटर्स तभी तक सही है जब तक वो सिखाता है, बेचता नहीं है। इस सिस्टम का सच समझना जरूरी है, नहीं तो हम हर साल रोहन जैसे स्टूडेंट्स खोते रहेंगे। अगर आपने भी कभी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ।